माँ बाप को भी बख्श दे। अरे फजर में भी कह रहा है, जोहर में, असर में, मगरिब में, शाम में। मैं कहता हूँ आपके पूरे गांव के अंदर जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है उसके दरवाजे पर 5 मरतबा सदा लगाओ। अरे उसको भी अपने दरवाजे की लाज रखने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। मैं कहता हूं अगर एक कंजूस के दरवाजे पर 5 मरतबा जाओ वो भी कुछ ना कुछ देता है, तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में सदा लगा रहा है, मैं कहता हूं रब ताला उसकी माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाएगा। बेशक। तो मैं अर्ज कर रहा था वो भी तो माँ ही थी ना। बेटे से कहते बेटा क्या किया करो, नमाज पढ़ो। ऊंची बोलो जरा यार, क्या किया करो। बेटा कहता है माँ नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा। माँ कहती है बेटा शक्कर मिलती है। और क्या मिलती है, शक्कर मिलती है। ऊंची बोल दो जरा। बच्चा नमाज शुरू कर देता है, जब जाए नमाज बिछाता है नमाज शुरू कर देता है। माँ शक्कर की पुड़िया बना के जाए नमाज के नीचे रख देती है। बच्चा जब नमाज पढ़ के फारग होता है जाए नमाज उठाता है, नीचे से शक्कर की पुड़िया मिल जाती है। अरे बच्चा पक्का नमाजी बन गया। एक दिन काफिले के साथ जा रहा है, नमाज का वक्त होता है, बच्चे ने शोर मचा, अरे काफिले वाला रुको, क्या बात है। कहता नमाज पढ़नी है। नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा। कहता शक्कर मिलती है। शक्कर कहाँ से मिलेगी। कहते देखो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। बच्चे ने जाए नमाज बिछाया है, नमाज शुरू कर दी है। इधर बच्चा नमाज पढ़ रहा है, उधर माँ ने सजदे में सर रखा है। अर्ज करती है मालिक मौला मैं तो वहां नहीं जा सकती, तो अपनी इल्म कुदरत से हर जगह मौजूद है, या अल्लाह मेरी लाज रख ले। अरे पहले बच्चा नमाज पढ़ के जाए नमाज उठाता था, शक्कर की पुड़िया निकलती थी। आज जाए नमाज उठाया, पूरा जाए नमाज ही शक्कर का बना हुआ है। अरे यही बच्चा आगे चलकर बाबा फरीदगंज शक्कर बन गया है। अरे माँ सही हो जाए, अल्लाह के वली गोद से पैदा। बेशक। अल्लाह मोहम्मद जार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद फरीद फरीद। मैं कहता हूँ यार वो भी तो माँ ही थी ना, और वो भी तो माँ ही थी ना। बच्चे से कह दिया बेटा जाओ कुरान पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए, ऊंची बोलो जरा। बच्चा जाता है मस्जिद में, मौलवी साहब कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा कहता है ये तो मुझे याद है। मौलवी साहब ने समझा शायद घर वालों ने याद कराया, चलो बेटा पढ़ो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। कहता है ये भी याद है। मौलवी साहब कहने लगे बेटा चलो पढ़ो सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लहुम, दूसरा पारा। कहता है ये भी याद है। तिलका रुसुलु फद्दलना बादुहुम अला बाद, तीसरा पारा। कहता है ये भी याद है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, चौथा पारा। कहता है ये भी याद है। मौलवी साहब परेशान हो गया, छोटा सा बच्चा है क्या कह रहा है। पूछा बेटा तुझे कितना याद है। कहने लगे जी 18 पारे मुझे जुबानी याद है। ऊंची बोल दो जरा, कितने पारे याद हैं। मौलवी साहब हैरान, 18 पारे, छोटा सा बच्चा कहां से याद किए। क्या लगा जनाब मेरी वालदा माजा 18 पारों की हाफिजा है। जब मुझे दूध पिलाती थी कुरान पढ़ती रहती थी, मैंने माँ की गोद से ही 18 पारे याद कर लिए। नाराज ना होना मेरी बात से। आज माँ दूध पिला रही है और गाने गा रही है, मुंह तरफ टीवी शरीफ होता है, बच्चा भी गोद से निकलता वो भी 18 गानों का हाफिज होता है। पहले खुद नाचता है, फिर घर वालों को उंगली पे निचाता है, फिर माँ आता जी हाफिज जी कोई तवीज है जे दे दियो, बच्चे थे तंग बड़ा कर देने। अब हाफिज का तवीज वहां क्या करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया अरे बच्चा गीली छड़ी की मानद है, इसको जिधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा। मैंने कहा जब मोड़ने की बारी आई तूने गाने बाजे की तरफ मोड़ दिया, अब छड़ी सूख गई सीधी कैसे हो जाए। काश तूने अपने बच्चे का रुख पहले ही मदीने शरीफ की तरफ किया होता। हाँ हाँ
अरे यही बच्चा जो 18 पारे हिफ्ज करके मौलवी साहब के पास पढ़ने जा रहा है, वही बच्चा आगे चलकर गौसे आजम बन जाता है। मैं कहता हूं अगर हमारी इस्लामी बहनें, हमारे इस्लामी भाई जो गीबतें चुगलियां करते हैं, देरों पे बैठ के फराड किस्म की बातें, गंदे गंदे लतीफे और गलत किस्म की बातें करते हैं, ताश, शतरंज, जुआ, अड्डी खड्डा, 12 टहनी, लूडो खेलने में वक्त जाया करते हैं, अगर वही वक्त कुरान पढ़ने में लगा देगा और कुछ नहीं याद होता, सूरह इखलास तो बच्चे बच्चे को याद है। मैं कहता हूं यही सूरह इखलास ही पढ़ते रहो। चलो जिसके दिल में हो सकता है ये फजीलत सुन के दिल में शौक पैदा हो जाए। हदीस पाक में आता है एक सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु सूरह इखलास बड़ी पढ़ते थे। नमाज में हर रकात में अलहमशी के बाद सूरह इखलास, नमाज के बाहर भी सूरह इखलास। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बुला लिया, पूछा भाई तू सूरह इखलास बड़ी पढ़ता है, वजह क्या है? अर्ज करने लगे यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सूरह इखलास से प्यार ही बड़ा है। क्या है? प्यार ही। ऊंची बोल दो जरा। प्यार ही। सूरह इखलास से प्यार ही बड़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनो, फरमाया मेरे सहाबी तुझे सूरह इखलास से प्यार है, यही प्यार तुझे जन्नत में ले जाएगा। और नुस्खा सुन लो, आज बहुत सारे इस्लामी भाई, बहुत सारी इस्लामी बहनें ये गिला शिकवा करते, हाफिज जी साड़ियां दुआवां कबूल नहीं जी होंदियां। कोई तो यहां तक कहता जी रब ते साड़ी सुनदा ही नहीं जी। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए। उजीबु दावत दाइज़ा दान, रब तआला ने इरशाद फरमाया जो भी पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। आओ अगर चाहते हो हमारी दुआएं कबूल हो जाए, नुस्खा भी सुन लो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा कुरान पाक की तिलावत करने में मशगूल हो जाए, इतना कुरान पढ़ रहा है, इतना कुरान पढ़ रहा है कि उसको दुआ मांगने का मौका नहीं मिलता, फरमाया ऐसे बंदे को रब ताला बिन मांगे ही अता करता चला जाएगा। उसकी जुबान पर दुआ आएगी नहीं, उसकी दुआ पहले ही पूरी कर दी जाएगी। तो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे कितना सवाब मिलेगा? ऊंची बोलो यार जरा, और ऊंची आवाज से बोलो। तो क्या ख्याल है सभी इस पर अमल करेंगे? आवाज कम हो गई है। दूसरा काम फरमाया एक हज और एक उम्रा भी करना है। क्या करना है? वो कैसे होगा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मर्तबा पढ़ लेना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। याद है सबको? सभी जरा ऊंची आवाज से पढ़। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। कोई पैसा लगा है आपका? अब सवाब सुनो। फरमाया जो एक मर्तबा पढ़ता है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, रब ताला उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। यकीन जानो ये हदीस पढ़ के मुझे ये महसूस हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पर बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही मेहरबान है, बड़ा ही मेहरबान है। वो चाहता है ये कोई बहाना करे मैं इनकी बख्शिश कर दूं, लेकिन हम भी ऐसे बेवकूफ हैं, बहाना भी नहीं करते। कोई तो फिल्में देखता देखता सो रहा है, कोई ड्रामे देखता देखता सो रहा है, कोई नावल पढ़ता पढ़ता, कोई डाइजेस्ट पढ़ता पढ़ता सो रहा है। हालांकि ये भी पता है कई बंदे रात को सोए हैं, सुबह उठना नसीब। अरे खुदारा जब रात को सोने लगा है, कम अज कम तेरा आखिरी कलमा तो कलमा शरीफ होना चाहिए। चलो मैं आप पर एक बात छोड़ता हूं। एक बंदा रात को फिल्में ड्रामे देखता देखता सो जाए, ख्वाब के अंदर क्या देखेगा? या क्रिकेट का मैच देखते देखते सो जाता है, रात को ख्वाब में वही चौके छिक्के ही देखेगा ना। और अगर रात को सोने से पहले मेरे आका का होलिया मुबारक पढ़ता पढ़ता सो जाए हैं,
कि जिनके चेहरे कि पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, और जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, और हाथ जिस्म उठाया गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, और जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मैं कहता हूँ क्या पता हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक पढ़ते पढ़ते सो जाएं, ख्वाब में मेरे आका का दीदार ही नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। चलो मैं आपको हुलिया मुबारक पर एक ऐसी बात सुनाऊं, आपको सारी जिंदगी मजा ही आता रहे। हुलिया मुबारक से क्या मुराद है? हुलिया मुबारक से ये मुराद होती है कि ये बतलाया जाए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख अनवर कैसा था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक कैसी थी, सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें कैसी थी, सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक़दस कैसा था। ये हुलिया मुबारक होता है। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक लिखा गया, वहां मेरे आका के कद मुबारक का भी जिक्र आया। कौन सा जिक्र आया जी? जब कद मुबारक की बारी आई तो हदीस पाक में आता है सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। कौन सा था जी? यानी ना बहुत ज्यादा लंबा था और ना बहुत ज्यादा छोटा था, बल्कि सरकार का कद मुबारक थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोला था। यार आपको बड़ी मजे की बात बतलाने लगा हूं। कद मुबारक कौन सा था? अब देखो हमारे इस महफिल में लंबे कद वाले भी मौजूद हैं, छोटे वाले भी, दरमियाने वाले भी मौजूद हैं, सभी बैठे हैं। लंबे कद वाले का सर ऊंचा नजर आ रहा है, दरमियाने वाले का नीचा नजर आ रहा है। जब सारे खड़े होकर दरूद और सलाम पढ़ेंगे, लंबे कद वाले का सर ऊंचा नजर आएगा, दरमियाने वाले का सर नीचा नजर आएगा। हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक तो दरमियाना था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस महफिल में भी जलवा फरोज होते, आपका सर एकदम सबसे ऊंचा ही नजर आता था कि सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। अरे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और है सब रसूलों से आला। तो एक मर्तबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ोगे, कितना सवाब मिलेगा? ऊंची बोलो जरा। तो इस पर भी अमल हो जाएगा। तीसरा काम फरमाया सारे मोमिनीन को राजी भी करके सोना है। मैं परेशान हो गया कि घर में 5 अफराद हो, 5 को राजी करना। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सारे मोमिनीन को भी राजी करना है। अब ये कैसे होगा? सरकार ने तरीका भी बतला दिया। फरमाया आयशा, रात को सोने से पहले सारे मोमिनीन के लिए दुआए मगफिरत करना, सबको राजी करने का सवाब दे दिया जाएगा। आप कहेंगे जी वो दुआ कौन सी है? ये भी दुआ सबको याद है। रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया। आगे क्या है? वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। जो ये दुआ पढ़ेगा उसको सारे मोमिनीन को राजी करने का सवाब दे दिया जाएगा। चौथा काम फरमाया कि मुझ समेत सारे नबियों और सारे रसूलों को अपना शफी भी बना के जाना। वो कैसे होगा? फरमाया आयशा, रात को सोने से पहले मुझ पर भी सारे नबियों और सारे रसूलों पर दरूद पढ़ के सोना। कयामत के रोज मैं भी, सारे नबी, सारे रसूल तेरी शफात करने वाले बन जाएंगे। आप कहेंगे जी वो दरूद पाक कौन सा है? तो दरूद पाक भी आसान सा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जमील अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन तो सबको याद है। आगे है वाला जमील अंबिया वल मुरसलीन। क्या है जी? वाला जमील अंबिया वल मुरसलीन वाला अली व असहाबी मुबारक वसल्लम। अगर किसी को मुश्किल लगता है तो और आसान कर दूं, अब भाई इतना ही कह दिया करो, या अल्लाह सोने आका ते भी दरूद होवे, सारे नबियां ते सारे रसूलां ते भी दरूद होवे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए,
मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। आखिर में एक बात अर्ज करके फिर इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि आपकी महफिल में जो शुरका हैं और बहुत सारे नात खां भी हैं, बयान करने वाले भी हैं, तो जो मेरी आखिरी बात है ये बड़ी तवज्जो से सुनने वाली है, बहुत गौर से सुनने वाली है। भाई आपने इतने हजारों रुपया, ये कहा जाए तो मेरा ख्याल है बेजाना होगा, आपने खर्च किया है सरकार के मिलाद के लिए। तो मिलाद मनाने का मकसद क्या है? जब इंसान के पेशे नजर मकसद ना हो फिर इंसान को फायदा नहीं होता। क्या इस महफिल में आने का यही मकसद है? यहां पर आए, नाते सुनी, झूमे, नारे लगाए और जैसे आए थे वैसे उठ के चले गए। नाराज ना होना मेरी बात से, यकीन जानो मेरे एक दिल का दर्द जो है वो मैं सबको जाके सुनाता हूं। ये मेरा दर्द जरा बड़ी तवज्जो से सुनना। महफिले नात में आने का मकसद क्या है? नात सुनने का मकसद क्या है? महफिले मिलाद मनाने का मकसद क्या है? अगर ये मकसद समझना चाहते हो तो मैं एक पहले मिसाल आपको बयान कर दूं, मकसद समझने में आसानी हो जाएगी। एक पुलिस का अफसर सादा कपड़ों में रोड पर खड़ा हो जाए, किसी गाड़ी वाले से कहो गाड़ी एक तरफ कर ले, मान लो कि उसकी बात ऊंची बोलो यार। अब वही बंदा वर्दी पहन के, बैज लगा के, बिल्ले लगा के आ जाए, फिर कहे नहीं, सिर्फ इशारा कर, बंदा कहना शाह जी उन्हें एक पासे कर लेना। और सही बात है कि गलत है? वजह क्या है? पहले भी वही बंदा था, अब भी वही बंदा है। पहले कहे पर असर नहीं हो रहा, अब इशारों पर अमल हो रहा है। ऐसे ही है ना? आप कहोगे हाफिज साहब जब वो सादा कपड़ों में आया हमने उसको अपने जैसा ही समझ लिया, फिर उसका कहा मानना मुश्किल हो गया, और जब वो वर्दी पहन के आया हमें पता चला ये हमारे जैसा नहीं है, इसका ताल्लुक तो हुकूमत के साथ है, इसके इख्तियारात का पता चला, इसके ओहदे का पता चला, इसके मकाम पता चला, इसके मनसब का पता चला, तो अब कहा मानना आसान हो गया। तो भाई महफिले मिलाद मनाने का मकसद ये है कि ये बतलाया जाए हमारे आका हमारे जैसे नहीं, वो तो इतनी शान वाले हैं, इतनी शान वाले हैं कि आपका इशारा हो जाए डूबा सूरज वापस आ रहा है, मेरे आका का इशारा हो जाए चांद दो टुकड़े हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी हाजिर होता है, अर्ज करता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, वो जो दरख्त हैं उनको आप अपने पास बुलाएं, अगर ये आ जाएं तो मैं समझ जाऊंगा आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनको मैं बुलाऊं और वो आ जाएं, ये ज्यादा बेहतर है या मेरा सिर्फ पैगाम जाके उनको दे दो और वो आ जाए? कहने लगा जी मैं पैगाम दे दूं वो आ जाए फिर तो बड़ी बात है। फरमाया जाओ जाके पैगाम दे दो। फरमाते हैं वो यहूदी जाकर दरख्तों से कहते हैं दरख्तों तुम्हें तुम्हारा नबी बुला रहा है। अरे दरख्तों को वजन आ गया, हमारे नबी ने हमें याद कर लिया है। अरे जमीन को चीरते हुए मेरे आका के कदमों में आ गए, यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। अबू जहल आया है, मुट्ठी में कंकड़ियां बंद करके लाया है, कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सच्चा नबी होता है वो गैब जानने वाला होता है, अगर तू भी सच्चा नबी है बतला मेरी मुट्ठी में क्या चीज बंद है। इसका मतलब है अबू जहल का भी अकीदा है कि सच्चा नबी गैब, ऊंची बोलो यार, और जो कलमा पढ़ के कहे नबी गैब ही नहीं जानता। बात समझ आ गई है कि नहीं? उसका अकीदा था तो मुट्ठी बंद करके लाया, वरना खोल के लाता।
कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू भी सच्चा नबी है बतला मेरी मुट्ठी में क्या चीज बंद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बतलाऊं तेरी मुट्ठी में क्या चीज बंद है, या जो मुट्ठी में बंद है वो बतला दे मैं कौन हूं। कहने लगा अगर वो बतला दे फिर तो बड़ी बात है। मेरे आका ने इशारा फरमाया तो पत्थरों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। इससे पता चला यार इससे पता चला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले हैं कि उनका कहा सूरज भी मानता है। जिसका अकीदा वो कम से कम थोड़ी आवाज से बोले तो सही ना। मेरे आका का कहा सूरज भी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा चांद भी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा जानवर भी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा दरख्त भी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? अरे जिस नबी का कहा पत्थर मान रहा है, तू कलमा पढ़ते हुए नबी का कहा नहीं मान रहा। आज एक बंदा बीमार हो जाए डॉक्टर के पास चला जाता है, ये स्टेज वाले भी मेरी बात सुने, डॉक्टर के पास चला जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है जनाब आप नमक खाना छोड़ दो, तो सा छोटा गो छाड़ दो जी, तो सा बड़ा गो छाड़ दो जी। ईमानदारी से बता छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो जरा। अच्छा नमक हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो। मीठा, छोटा गोश्त, ऊंची बोलो, बड़ा गोश्त। या डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ता। डॉक्टर कह दे हलाल छोड़ देता है, नमक छोड़ देता है। डॉक्टर के कहे से छोटा को छोड़ देता है, डॉक्टर के कहे से मीठा खाना छोड़ देता है, और नबी के कहे से हराम खाना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, अरे जुआ खेलना नहीं छोड़ा। हदीस मुबारक में आता है कयामत के रोज जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, जहन्नमी चिल्ला रहे होंगे, चीख रहे होंगे, इतने में एक बंदे को दोज़ख में डाला जाएगा, दोज़खी चिल्ला उठेंगे, उसके मुंह से इस कदर बदबू आ रही होगी कि जहन्नमी जो है वो चिल्ला उठेंगे कि या अल्लाह ये कौन बदबख्त आ गया है जिसकी बदबू ने हमारे अजाब में और इजाफा कर दिया है। बतलाया जाएगा ये शराब पीने वाला आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ा कर, तेरी रोजी में बरकत होगी। कहता जी आँखी ने खोल दी। डॉक्टर कहता है सुबह उठ के एक्सरसाइज किया कर, वाक किया कर, सुबह सुबह उठाओ। इत्तेफाक की बात है, मेरी रिहाइश मुगलपुरे में है, लाहौर में, नहर के किनारे। मैंने देखा सुबह वहां मर्द औरतें इधर जा रहे, कोई उधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। मैंने एक को पकड़ लिया, मैंने कहा उल्टा क्यों हो रहा है? कहता हाफिज जी डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? मैं डॉक्टर के पास चला। मैं कहा जी बंदे ने उल्टा क्यों कर दे? डॉक्टर कहता है हाफिज साहब पानी की टैंकी ये स्टेज पर रखी हो तो पानी नीचे ले जाना आसान है, ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा ये दिल खून की टैंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर पहुंचाना दिमाग में मुश्किल है। और जब बंदा उल्टा लटकता है दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, तो फिर दिल को खून पहुंचाना दिमाग में आसान हो जाता है, बंदा फ्रेश हो जाता है, इसलिए हम उल्टा करते हैं। फिर कहता है हाफिज जी सच्ची गल दसा। मैंने कहा क्या?
कहने लगा जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। या नबी अल्लाह अकबर, या नबी रसूल के गुलाम है तो जिंदगी फजूल है। अब प्यारे इस्लाम भाई, जब सजदे में बंदा होता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर हो जाता है। अरे डॉक्टर के कहे पर तुम एक मरतबा दिमाग को खून पहुंचाओगे, मेरे नबी के कहे पर अमल करो, दिन में 5 मरतबा तेरा दिमाग फ्रेश होता चला जाएगा। देखो भाई मेरी बात सुनो, हमारे कई अजीजों अकरबा हज करने गए, कुछ वापस आ गए, कुछ आ रहे हैं। आपके कोई अजीज आपके लिए मदीने शरीफ से तोहफा लाते हैं, खजूरें लाते हैं, पानी लाते हैं और कुछ चीजें लाते हैं, आपको वो तोहफा देते हैं। आप उस तोहफे को जाया कर दो, ईमानदारी से बोलो, तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा? ऊंची बोलो जरा। यार जो मदीने शरीफ से तोहफा लाए, जो उसकी कदर ना करे, तोहफा लाने वाला नाराज हो जाए। यार कभी सोचा है कि नमाज कहां का तोहफा है? अरे नमाज तो लामकानों का तोहफा है, और ये तोहफा ऐसा है, भेजने वाले रब्बुल आलमीन है, लाने वाले रहमतल लिल आलमीन है। लाए हमारे लिए है, और अगर हम इस तोहफे को जाया कर देंगे, इसकी कदर नहीं करेंगे, तो रब ताला हमसे खुश हो जाएगा। ऊंची बोलो यार। उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाएंगे। तो हम तो यहां महफिल में आए सरकार को राजी करने के लिए। चलो आपको एक और बड़ी प्यारी बात बतलाऊं। मेरे पास एक ना ईसाई पादरी, सियालकोट का रहने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह आया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मैंने उससे पूछा कि भाई तुझे इस्लाम की कौन सी बात अच्छी लगी, तूने ईसाइयत को छोड़ा, इस्लाम कबूल किया है? यकीन जानो उसने ऐसा कमाल जवाब दिया। मुझे कहने लगा, हाफिज साहब पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है, और किसी मजहब में ऐसा रैपिड राब्ता नहीं है। कहीं तो हफ्ते के बाद बुलाया जा रहा है, कहीं महीने के बाद बुलाया जा रहा है। इस्लाम एक वाहिद मजहब है जो रोजाना 5 मरतबा रब ताला से मुलाकात करवाता है। इसलिए फरमाया सलात तो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। मुझे इस पे खुशी भी बड़ी हुई, दुख भी बड़ा हुआ। खुशी इस बात पर कि एक गैर मुस्लिम नमाज को देख के मुसलमान हो रहा है, और दुख इस बात पर कि मुसलमान होके नमाज नहीं पढ़ता। देखो भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के रोज मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो, इतनी आवाज से बोलो जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? पहले सवाल में ही अल्लाह ना करे फंस गए। ये स्टेज पर पढ़े लिखे अफराद बैठे हैं, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है, हम 2-4 मरतबा पढ़ के देखते हैं, मुझे सबसे बेहतरीन सवाल कौन सा आता है, उस पर नंबर 1 लिखते हैं, इसलिए कि पहला सवाल सही हो जाए, अगले मुश्किल भी हो तो आसान हो जाते हैं, और अगर पहले में अटक जाए, अगले आते भी हो तो भूल जाता है। यार मैं गैस लगवाऊं, आप बेशक तैयारी ना करो, आप कहोगे हाफिज साहब ने तुक्का लगाया, पता नहीं आता भी है कि नहीं आता, लेकिन मेरे आका का फरमान गलत। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो, सरकार का फरमान गलत। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत के रोज मुसलमान से सबसे पहला सवाल ही नमाज का होगा। तो फिर क्या ख्याल है, हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? आवाज कम हो गई है। अगर नमाजी बनना चाहते हो, नुस्खा मैं बतला दूं, सारे नमाजी बन जाओगे माशाल्लाह। नुस्खा भी कोई लंबा चौड़ा नहीं, बड़ा आसान सा नुस्खा है, इस्तेमाल करो। नमाजी ना बनो, मुझे पकड़ लेना, पक्के नमाजी बन जाओगे। नुस्खा क्या है सुनो, नुस्खा ये है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े,
क्या मैंने कहा जी? तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ, ना पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? भाई रोटी सामने रखिए, अपने मुंह में तो नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओगे तो जन्नत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सभी हाथ खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा भी लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो। सवेर की खुराक पूछ देने, ए आवा जी नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद? तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाजे फजर ना पढ़ लो। एक बंदा कहने लगा जी सुबह उठने लगे देर हो जाए थे। मैंने कहा भाई ना पढ़ने से बेहतर है पढ़ लो। सुबह उठ के मुंह हाथ तो सारे धोते हो ना, तो मुंह हाथ धोने की बजाय वुजू ही कर लो। 2 सुन्नत तो फर्ज पढ़ लो, फजर की पढ़ लोगे बाकी पढ़नी आसान हो जाएगी। फजर की राजा शैतान कहता अच्छा उन कल तो शुरू करेंगे, न कल आवे थे ना नमाज पढ़ पावे, लिहाजा थोड़ा जो ऊंची आवाज ना बोले, उतनी देर तक नाश्ता। अच्छा मेरा ख्याल है शैतान कान से फूक मारे बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। और शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? तो दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो तुसा क्यों मानते पे? चलो मैं नहीं रियायत कर दिया, जरा शैतान को अपना बेली समझ है, वो भावे ना बोले, बाकी तो बोलना चाहिए। क्यों नहीं देर तक नाश्ता? जिन्नी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ लवेंगे तो उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक दी तिलावत नहीं कर लवेंगे। यकीन जानो मैं सही गल कह रहा जी, कई ऐसे घर ने कई महीने गुजर के कुरान ही नहीं खोलिया जा रहा। स्यूब का कीड़ा उन्हें शहीद करता जा रहा वे, ऊपर गर्दो गुबार पै रहा वे। टीवी VCR ते मक्खी ने बैन देना, तेरे घर च बरकत किवें हो जाए? उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारे के कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं, घर अल्लाह के जिक्र से आबाद होते हैं, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। एक बंदा कहने लगा जी मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी, मैं तो कुरान ही नहीं पढ़ा हुआ, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई तुम सुबह उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया कर, फिर देखना तेरा दिन कैसा प्यारा गुजरता है। और रात की डोज ये है, उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर तक 5 नमाजें पूरी ना कर लो कि सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। एक बंदा कहने लगा हवा जी मेरी तो किस्मत ही फुट गई जे, तुसी नमाज की गल कर दो, मेरी किस्मत ही फुट गई। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूँ नुकसान ही होता है, जिसका भला करना जो बुरा ही हो जाता है, मेरी किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा उल्टी किस्मत को सीधा करने का नुस्खा बतलाऊं? कहने लगा जरूर बतलाओ। मैंने कहा भाई एक मोहर होती है ना स्टैंप, इसको पकड़ के ऐसे अपने सामने करो। मैंने कहा मोहर पे अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं कि सीधे होते हैं? मोहर पे उल्टे होते हैं ना। मैंने कहा मोहर पे अल्फाज उल्टे हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज। मैंने कहा तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, अरे तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ आज जितने भी इस्लामी भाई इस्लामी बहनों ने यहाँ बैठकर नेक नेक इरादे किए हैं, अल्लाह ताला सबको उन इरादों पर साबित कदम रखे। वमा अलैया इल्ला।